तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रिसीजन मेटालिक्स। आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अप ट्रेंड बनता नजर आ रहा है और इन दिनों इसके चार्ट पर वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, यानी कि इन दिनों इसमें खरीदारी ज्यादा हो रही है। तो अगर हम इसके पीछे के चार्ट पर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी नीचे आई और उसके बाद ये धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ रही है। और अच्छी बात है कि इसने अपने आईपीओ वाले लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है और ये उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। तो जल्द ही यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसके चार्ट को और भी अच्छे से समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है प्रिसीजन मेटालिक्स लिमिटेड। 65 रुपए 60 पैसे इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 107 करोड़ का है। स्टॉक पी 15.7 का है, यानी कि अभी भी वैल्यूएबल है। हाँ, 107 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनियों में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा। बाकी आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो आरओसी है वो 11.8% का है, आरओई 10.1% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। और वहीं पे पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 33.6 का लो है एंड 70.9 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आपको देखने को मिलेगा कि इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन अच्छी बात है कि इसका जो चार्ट है अभी भी ऊपर साइड ही है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये कंपनी लगातार अच्छे डिविडेंड दे रही है, इसका टैक्स रेट भी लो है और पिछले 3 सालों का इसका जो आरओई है वो 12.4% की रेट से बढ़ा है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ऑटो एंसिलरीज में काम करती है, जिसमें आपका संवर्धन मदरसन हो गया, बॉस, यूनो मिंडा, सोना, बीएलडब्ल्यू, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, मदरसन वायरिंग जैसी बेहतरीन कंपनियां हैं। साथ ही आपका प्रिसीजन मेटालिक्स भी इसी सेक्टर में काम करता है। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2020 में 22 करोड़ का था और मार्च 2024 में 196 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पर मार्च 2024 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अपने लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी अभी भी 48% ऊपर है। तो अगर हम कंपनी के बारोइंग्स की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी ने पहली बार लोन लिया था और उसको भी मार्च 2024 तक खत्म कर दिया, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 3 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 46 करोड़ का, वहीं पर मार्च 2024 में 154 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में कोई भी लोन नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 58.62% थी, वो मार्च 2024 में भी 58.62% ही है। और पब्लिक की होल्डिंग जहां 41.38% थी, वो 41.38% ही है। और इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेक होल्डर्स हैं, या तो पब्लिक या फिर प्रमोटर्स। कोई भी एफआईआई डीआईआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम प्रिसीजन मेटालिक्स के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि इनका प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, अदर इनकम अच्छी है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाई है। वहीं पर प्रोमोटर्स की बात करें तो पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ये कंपनी के लिए सबसे बेस्ट चीज है। बाकी यहाँ कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है वो थोड़ा डाउन हुआ है और आरओई का ट्रेंड भी पिछले 10 सालों में नेगेटिव है। साथ ही वर्किंग कैपिटल भी इनका हाथ से निकल रहा है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम इनगोट्स 1.8%, बाकी का ये अलॉय व्हील्स का काम करते हैं 98.2% और इनका जो लोकेशन है वो 100% इंडिया से ही है। तो दोस्तों इसके चार्ट पर हम वापस आ गए, स्टार्टिंग में इसकी चर्चा किए थे। अब हम इसके लेवल्स की बात करें तो यहाँ से अपने पुराने लेवल का अगर ब्रेकआउट करके निकलता है, जो कि इस बार इसमें वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने की। तो अगर यहाँ से निकलता है तो सबसे पहले तो ये 80 के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा। उसके बाद ये फिर से यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर निकलेगा तो उसके बाद ये 100 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। लेकिन दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।